आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति भाटी, मैंने लॉ किया हुआ है और अभी मेरी एलएलएम चल रही है और मैंने जुडिशरी की भी कोचिंग्स करके जुडिशरी के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। फिर और आप साथ में मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ। मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं बचपन में पोलियो हुआ था, तो मैं पोलियो पेशेंट हूँ और मैं कोशिश करती हूँ यहाँ आप लोगों को मोटिवेट करने का। मैंने गणेश जी को अपने साथ लेके बैठी हुई हूँ मैं आपको अपने गणेश जी दिखा देती हूँ। तो ये रहे मेरे गणेश जी। तो मैंने सोचा कि जब आज मैं अपने चैनल पे कुछ नया स्टार्ट करने वाली हूँ, तो क्यों ना गणेश जी के साथ किया जाए। गणपति बप्पा मोरया। तो मैं गणेश जी को इसलिए लेकर आई, कहते हैं अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो या आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो तो गणेश जी को साथ रखना चाहिए। तो ये मेरे गणपति बाबा मेरे साथ हैं और तो आज हम गणेश जी को लेकर नए चैनल पर नए काम की शुरुआत करते हैं, जो कि रहेगा आप लोगों को मोटिवेट करने का ही मेरा काम रहेगा। वही मैंने डिसाइड किया है, वही मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। जितना मैं खुद को रखती हूँ एट टास्क उतना तो मैं कर पाऊँ। तो गणेश बाबा को विराजमान कर देते हैं यहाँ पे, ताकि वो देखते रहें मेरी वीडियोस को। यहाँ से मैं क्या बना रही हूँ उनकी कृपा मुझ पर रहे। तो चैनल को शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जब यूट्यूब पे चैनल बनाया था तो मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई मोटिवेट करने के लिए या फिर कुछ इस तरह का कोई अच्छा काम करूँगी या अच्छा काम करने का सोचूँगी, ऐसा मेरा कभी मोटिव नहीं था। मैंने बस मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? ये भी मुझे पूछा जाता है। तो मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का ऐसा कोई ख़ास मोटिव नहीं था। 2017 में भी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था और उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। तो उसपे मैं ऐसे होम रेमेडीज़ एंड ऑल शेयर करती थी, बट मैंने वो बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स बंद कर दिया। उसके बाद 2021 में 22 में सॉरी, सितंबर में मेरे को फिर लगा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जिसको बहुत ज़्यादा शौक है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, फोटोज़ क्लिक करने का, मेमोरीज़ को इकट्ठा करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब चैनल की जर्नी शुरू हो गई और बस मुझे पता भी नहीं चला कब एक फैमिली बन गई छोटी-सी एंड लॉट्स ऑफ लव। छोटी-सी फैमिली बन गई, पता भी नहीं चला। उसके बाद जब आप लोग मुझसे जुड़े, जिसमें से बहुत सारे भाई-बहन मेरे जैसे थे, डिफरेंटली एबल, डिसेबल्ड, जो भी आप कहो, हैंडीकैप या विकलांग, जो भी शब्द आप देना चाहो, वो मुझसे जुड़े। जब वो मुझसे जुड़े, उनसे कनेक्शन बैठा तो इस तरह का बैठा कि उन लोगों से मैं पर्सनल बातें करने लग गई। कुछ बहनें हैं जिनसे मेरी पर्सनल बातें होती हैं एंड अगर वो परेशान होती हैं तो मुझे बुरा लगता है। अगर मैं कभी नहीं आती हूँ, मेरी वीडियोस नहीं आती हैं, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं होती तो उनको बुरा लगता है, वो मुझसे पूछती हैं। तो इस तरह का एक कनेक्शन है ना, एक रिश्ता बन गया है आप लोगों के साथ। मेरे उन डिसेबल्ड बहन-भाइयों को, और कुछ लोग एबल भी है ना, जो नॉर्मल लोग हैं, उनसे भी एक रिश्ता बन गया। तो एक फैमिली सी होती है ना, मैंने लोगों को सुना था जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि आप हमारी फैमिली है, सब्सक्राइबर नहीं है। मुझे लगता था फेक बोलते हैं। एक्चुअल में वो फेक नहीं होता। सच में जब आप आपकी एक फैमिली बन जाती है। कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग जज करने के लिए भी आते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग, जो बहुत अच्छे होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हो गई। तो मुझे बहुत बार पूछा कि जैसे मुझे पूछा जाता है पैर में क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? बचपन से है? पैदाइशी है? बाद में हुआ? और ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि शादी के बारे में, आपकी शादी कैसे हो गई? लव है, अरेंज है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं और जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं कि नॉर्मल लड़के से शादी हो गई, मतलब कैसे हो गई? क्या था? लव थी? क्या थी? फिर मेरी पढ़ाई को लेके भी पूछा जाता है, मैंने लॉ किया है। आई नो लॉ जो फील्ड है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्चुअल में नहीं होता है, बहुत कम लोग करते हैं डिसेबल्ड लोग लॉ। इवन मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे डिसेबल्ड लोग ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं। वो जो एक फ़ियर होता है ना, डर होता है कि हम कैसे कॉलेज जाएँगे, वो सब मेरे से पूछा जाता है कि आपने स्कूलिंग कैसी रही, कॉलेज कैसे किया? एंड फिर जो जुडिशरी का भी टाइम था मेरी लाइफ़ में, मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करी थी। एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे और एलएलएम कर रही हूँ। सब मुझसे पूछते हैं, मेरे ही डिसेबल्ड सब्सक्राइबर, मुझे बहुत बार डिमांड की जाती है, कैलिपर के बारे में बताओ, स्टिक्स के बारे में बताओ, क्रचेस के बारे में बताओ, लॉट्स ऑफ थिंग्स मेरे से जो पूछी जाती हैं एंड
कॉन्फिडेंस कैसे आप में इतना आया, आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो, आपने सब कुछ कैसे किया। अचीव तो देखो मैंने बहुत कुछ नहीं किया अभी लाइफ में, सीरियसली बताऊं मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है। हाँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कुछ अचीव हो जाए, बट मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया। मगर मैं इतना जानती हूँ जितना भी मैंने किया है मेरे लिए वो बहुत इनफ है, बिकॉज कितने लोग हैं जो इतना भी नहीं अचीव कर पाते। तो ये सारी स्टोरीज जो थी मुझे जो पूछी जाती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की, या तो हिम्मत कहो या एक झिझक रहती थी कि, क्योंकि कहते हैं ना जब आप कुछ अपने बारे में बताते हो अपने लोगों को, तो कुछ लोग आपको जज करने के लिए भी बैठे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि जजमेंटल से अगर मुझे डर लगता है या मैं जज होने से डर रही हूँ, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो अभी मेरी किसी से बात हुई थी आज ही, तो मैंने उनको बोला कि मुझे जो चीज़ें शेयर करनी है, जो मुझसे पूछा जा रहा है, मैंने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो डाली थी, तो मुझसे पूछा जा रहा है, मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मुझे डर है जज होने का कि लोग मुझे जज करेंगे। अपने लोग, परिवार के लोग ना, जो कुछ आपके सगे-संबंधी, रिश्तेदार। तो तब उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर आपको जज होने का इतना डर है तो एनजीओ चलाओ ना, वहाँ भला भला काम वहाँ करो, छिप के करो, या ऐसे समाज सेवा करो ना, यूट्यूब आपके लिए नहीं है फिर। और अगर यूट्यूब पे आना है तो जज होने से डरना बंद कर दो, लोग तो यहाँ जज करने के लिए आएंगे। वो तो मुझे पता था, तो मैं उससे नहीं डर रही हूँ, बट कुछ लोग थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा झिझक रही थी। तो ये था कि अब मैं शुरू करूंगी अपनी जर्नी, अब मैं स्टार्ट करने करने जा रही हूँ। हो भगवान करे सब अच्छा रहे, गणेश जी की कृपा रहे, माता रानी की कृपा रहे, भोले बाबा की कृपा रहे। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ अपनी थ्रू ऑन द जर्नी, जो भी बचपन से लेके आज तक मैंने फेस किया है, वो सब मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, ताकि उस चीज को शेयर करने का एक ही मोटिव रहेगा कि जो लोग मेरी उन वीडियो को देखकर अगर थोड़ा भी उनके अंदर अंदर एक चाहत, मोटिवेशन अगर आएगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि मैं स्टार्ट करूंगी अपनी जर्नी। एंड अभी जब किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा था पहले कि मैं एक नया चैनल बनाती हूँ और मैं नए चैनल पे स्टार्ट करूंगी ये सब चीजें। और काफी लोगों से पूछा भी, नया चैनल पे बनाती हूँ, नया चैनल पे बनाती हूँ। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो को मैं अपने पुराने चैनल पे डालूंगी या फिर मैं किसी नया चैनल बनाकर उस पर डालूंगी। अभी मैं इतनी कंफ्यूजन में हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ लोगों के बारे में आज भी सोच रही हूँ। अगर हिम्मत हुई तो पुराने पर ही काम करेंगे, और अगर नहीं हो पाई तो नया चैनल बना लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखते हैं, मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना चीजें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आपके जो क्वेश्चनिंग होंगे, या फिर मैं जो एक्चुअल में जो मैं खुद भी जो चीजें चाहती हूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो पीपल्स हैं, वो मुझे जाने, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे जाने। एंड आई एम हियर टू मोटिवेट यू, एंड आई ट्राई टू मोटिवेट यू। जज नहीं होने से डरेंगे, जज होने से डरेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जज करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, प्यार करने के लिए थोड़े से लोग भी काफी हैं, थोड़े से भी है वो भी काफी हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, आज से जर्नी शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये नए चैनल पर जाएगी या पुराने पे जाएगी, जिस पर भी जाएगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। धन्यवाद, लव यू।